नमस्कार। आज का विषय मधुर वाणी यहाँ के तिरुकुरल से लिया गया है और 2000 साल पुराना है। यह महान ग्रंथ जो हर एक तरफ से जनता के लिए, जो भी हो, कोई भी हो, मनुष्य के लिए भलाई के लिए ही है। तो मधुर वाणी का महत्व कितना है, हम इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। पहला श्लोक कहता है कि स्नेह से युक्त, द्वेष भावना से रहित और सत्य में स्थित होकर जो आदमी मतलब बोलता है, जो वाणी करता है, उसे ही मधुर वाणी की परिभाषा दी गई है। दूसरा श्लोक का जो मूल ग्रंथ है उससे भी मैं आपको बता देता हूं। अगर नमंद ईदलिन नंदे मुग नमंद गिन सोल्ला लागा पेरिन। अर्थात यहां बताते हैं कि जो व्यक्ति मन से एकदम खुशी भाव से अगर मधुरवाणी करता है तो वह दान देने से भी श्रेष्ठ है। आप इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए कि कोई आदमी अगर दान देता है उससे भी श्रेष्ठ क्या है, मधुरवाणी बोलना। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चौथा विषय, जो मधुरवाणी हर तरफ से, जो भी कोई भी मधुरवाणी बोलता है उसको कोई भी तरह का गरीबी छू नहीं सकती है। ध्यान रखिए, इससे पहले का जो पाठ था उसमें भी इसका व्याख्यान किया था, अतिथि देवो भव में। ठीक है ना। पांचवा श्लोक बताता है कि नम्र और विनय भाव से जो आदमी मधुर बासी अर्थात मधुर वाणी बोलता है उसे अन्य कोई आभूषण का आवश्यकता नहीं। चाहे आप 1000 किस्म का आके क्या बोलते हैं अलंकार कर लीजिए या दूसरा गहना डाल दीजिए या कुछ भी कर लिए, वो आके सेकेंडरी हो जाता। आपका आभूषण अगर कहा जाए तो क्या है, मधुर वाणी ही है। ठीक है ना। छठा श्लोक कहता है कि कुछ भी बातों उपयोग होना चाहिए, उपयोगहीन कोई भी वाक्य नहीं बोलना चाहिए या कोई भी व्यवहार मतलब बात नहीं करना चाहिए। और दूसरा बात, धर्मयुक्त होना चाहिए। वही धर्म ही मधुर वाणी है। और वो आके क्या प्रदान करता है, आपको धन और धर्म भी प्रदान करता है। अन्य के लिए उपयोगी होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए, सुखद होना चाहिए हमारा वाणी, उसे मधुर वाणी कहते हैं। और जो कोई भी अन्य को दुख दूर करने वाला जैसा मधुर वाणी का प्रयोग करता है ना, वह आके इस लोक में भी सुख पाता है और परलोक में भी सुख पाता है। नवा श्लोक कहता है कि इसने अर्थात प्यार से मधुर वाणी जो सुखपूर्वक होता है उसे छोड़कर आदमी लोग कटु वचन का प्रयोग क्यों करते हैं, ऐसा करके संत पूछते हैं। ठीक है ना। और लास्ट 10वां है, यहां पे कहते हैं कि मधुरवाणी का महत्व क्या है। कच्चे आम या कच्चा फल को छोड़कर पक्का फल खाता है उसे ही मिठास कहते हैं। उसी तरह आदमी को क्या होना चाहिए, कटु वचन को छोड़कर मधुर वचन का ही प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा ऐसे ही होगा जैसे कि पक्का फल को छोड़कर कोई कच्चा फल खाता हो। इसलिए मधुर वाणी का महत्व अत्यधिक है। मैं बहुत ही साधारण रूप से समझा रहा हूं, आप समझ रहे होंगे, इसलिए मेरे बात को हल्का सा ना लीजिएगा। यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है ना। हर एक तरफ से आप लोग मधुर वाणी का प्रयोग करिए, जो आपके लिए भी हो, समुदाय के लिए भी हो, हर तरफ से लाभकारी ही सिद्ध होगा। नमस्कार।